हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीट एग्ज़ाम की तैयारी मात्र 60 दिनों में कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कैसा आपको टाइम टेबल बनाना है, कैसे आपको पढ़ना है कि मात्र जो है कि आप 50 से 60 दिन जो आपके पास समय बचा है उसमें आप पढ़ाई करके रीट एग्ज़ाम को पास कर पाएँ, कि एक अच्छा स्कोर आप कर पाएँ। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, मात्र 30 से 40 दिन भी फॉलो कर लेते हैं, तो गारंटी मानिए कि आपका इस बार रीट एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो हम अपने चैनल पर बताते हैं। साथ ही में हम लाइव क्लास भी चलाते हैं, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि क्या पैटर्न आपको अपनाना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है कि जिससे रीट एग्ज़ाम मात्र 50 से 60 दिन पढ़ करके आप एक अच्छा स्कोर रीट एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम रीट एग्ज़ाम की बात करें तो स्पेशली लेवल 1 की बात करें तो रीट एग्ज़ाम जो लेवल 1 है यह प्राइमरी के लिए है, और इसमें जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वह कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए आपको सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको बराबर नंबर दिलाते हैं। तो इसलिए 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। आपका सीडीपी होता है, दूसरा आपका जो है कि हिंदी होता है, लैंग्वेज में हिंदी लेते हैं बहुत से लोग, और तीसरा जो है आप मैथ्स लेते हैं, चौथा आपका जो ईवीएस होता है, और पांचवा लैंग्वेज 2 होता है, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स या तो संस्कृत लेते हैं या जो है कि इंग्लिश लेते हैं। तो यही 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, और यहीं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर जो है कि सब्जेक्ट में ही गलती करते हैं। और वह यह करते हैं दोस्तों कि अगर आप इन सभी 5 सब्जेक्ट को देखेंगे तो सभी में आपको कितने नंबर मिलते हैं, 30-30 नंबर के प्रश्न जो हैं वह सभी सब्जेक्ट से आते हैं। 30 नंबर का मैथ से भी आता है, 30 नंबर का हिंदी से भी आता है, 30 नंबर का संस्कृत से भी आता है, 30 नंबर का ईवीएस से भी आता है, और 30 नंबर का जो है वह सीडीपी से आता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, क्या गलती होती है बच्चों से, सभी लोग यही गलती करते हैं कि वह सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर के नहीं पढ़ते हैं, वह किसी एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं। जैसे ज़्यादातर हम स्टूडेंट को देखे हैं कि वह लोग या तो सीडीपी को पढ़ेंगे या मैथ्स पढ़ेंगे, और यहीं पर वह गलती कर देते हैं कि सीडीपी और मैथ्स को बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, और हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ईवीएस हो गया, या 3 सब्जेक्ट उनके छूट जाते हैं। और यह 3 सब्जेक्ट कितने नंबर के होते हैं, 90 नंबर के। दोस्तों, आप जो है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपको पास नहीं कराएगा। अगर आपको एग्ज़ाम को पास करना है तो जब तक आपको सभी सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा तब तक आप रीट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो गया उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, जब तक सभी तैयार नहीं होगा आप पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि एक टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल भी कैसे बनाना है कि अभी देखिए आपके पास मात्र 60 दिन का समय बचा है, तो ऐसे में आपको 7 या 8 घंटे का टाइम टेबल बनाना है। जी हाँ दोस्तों, इतना तो पढ़ाई आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस बड़ा है। और ऐसे में जो है कि अगर आप 7-8 घंटे का सिलेबस नहीं बनाएंगे, मतलब टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, तो उसमें अगर आप कम बनाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं, तो उसमें कोर्स को कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अभी 8 घंटे का आपको टाइम टेबल बनाना है, और उस 8 घंटे में आपको कैसे पढ़ना है चलिए हम आपको बताते हैं। आप क्या करिएगा कि एक कॉपी पर नोट डाउन करते चलिएगा। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं समय को, हम आपको तरीका बता देते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए। तो आपको क्या करना है कि जो 8 घंटे का आप टाइम टेबल बनाएंगे उसमें आपको क्या करना है कि देखिए क्या होता है कि यह जो 5 सब्जेक्ट हम आपको बता रहे हैं उसमें बहुत से लोगों का हिंदी थोड़ा तैयार होगा, थोड़ा कुछ लोगों का मैथ्स भी तैयार होगा, कुछ लोगों का थोड़ा बहुत अगर सीटेट वगैरह किए होंगे
तो थोड़ा कुछ लोगों का सीडीपी वगैरह तैयार होगा या कुछ लोगों का ईवीएस तैयार होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे कम तैयार है उसको आपको 2 घंटे तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपको सीडीपी नहीं तैयार है, तो ऐसे में जो 8 घंटे का आपका टाइम टेबल है कि एक दिन में आप 8 घंटे पढ़ेंगे, उसमें क्या करिए कि 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे जो हैं वह आप रख दीजिए जो है सीडीपी के लिए, क्योंकि सीडीपी आपको नहीं तैयार है। तो 2 घंटे आपका सीडीपी के लिए हो गया। अब आपके पास बचे हैं मात्र 6 घंटे, और 6 घंटे में आपको क्या करना है कि 4 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट में आपको क्या करना है कि बहुत लोगों का जो है कि मैथ्स वीक रहता है, तो आपको 1.5 घंटे मैथ्स का रख देना है। 1.5 घंटे आप मैथ्स के लिए रख दीजिए और 1.5 ही घंटे आपको रखना है ईवीएस के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ईवीएस को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन दोस्तों ईवीएस बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ईवीएस में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। उसमें राजस्थान जीके वगैरह भी आ जाता है, और साथ ही में जो है कि अभी कुछ नए टॉपिक भी ऐड किए गए हैं। तो इसलिए आपको ईवीएस को अच्छे से पढ़ना है। उसका आप चाहें तो टाइम बढ़ा भी सकते हैं, 2 घंटे भी आप कर दीजिए, क्योंकि ईवीएस का जो सिलेबस है वह काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए आप क्या करिए कि ईवीएस 1.5 घंटे या 2 घंटे रखिए। तो यहाँ पर अगर आप 1.5 घंटे रखेंगे तो 1.5 घंटे आपके मैथ्स हो गए, 1.5 घंटा आपका ईवीएस हो गया, और 2 घंटा जो है वह आपका सीडीपी हो गया। और सीडीपी दोस्तों जो 2 घंटा आपका है उसमें आपका सीडीपी में बाल विकास तो है ही, और साथ ही में शिक्षण शास्त्र भी है। तो आपका कितना कवर हो गया? तो आपका 2 और 3 5 घंटे कवर हो गए। अब आपके बचे हैं 3 घंटे, और इस 3 घंटे में आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि हिंदी और आपका ये या संस्कृत लिए होंगे या अंग्रेजी लिए होंगे, तो 1 घंटा आपको हिंदी को देना है, 1 घंटा आपको जो है कि जो लैंग्वेज 2 लिए हैं उसको देना है। तो ऐसे आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे और 7 घंटे आपके कवर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप जोड़ेंगे तो आपका जो है कि 2 घंटा सीडीपी हो गया, 1.5 घंटा आपका मैथ्स हो गया, 1.5 घंटा आपका ईवीएस हो गया, और 1 घंटा जो है कि आपका इंग्लिश हो गया, या संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत हो गया, और 1 घंटा आपका हिंदी हो गया। तो ऐसे में आपके 7 घंटे कवर हो गए। अब 1 घंटे में आपको क्या करना है कि लास्ट का जो 1 घंटा आपको बचा है उसमें आपको क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़े हैं एक बार आपको उनको उलटना है, और उसका जो है कि सरसरी निगाह में आपको रिवीजन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर लगभग 95% स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वह रिवीजन नहीं करते हैं, और जब आप रिवीजन नहीं करते हैं तो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको 1 घंटा क्या करना है कि चीज़ों को रिवाइज करना है कि आज आपने क्या पढ़ा, हिंदी में क्या पढ़ा, मैथ्स में क्या पढ़ा, या जो है कि ईवीएस में आपने क्या पढ़ा, या आपका संस्कृत लिया था तो उसमें आपने क्या पढ़ा। तो यह चीज़ आपको करना है। तो ऐसे आपके 8 घंटे कवर हो जाएंगे। और दोस्तों यह काम आपको कितने दिन तक करना है? तो यह काम आपको करना है, मान लीजिए कि अभी आपके पास 60 दिन का समय है, तो यह काम आपको 40 से 45 दिन करना है। जी हाँ दोस्तों, डेली रूटीन आपको यही रखना है कि रोज इतने घंटे पढ़ना है और ऐसे रिवीजन करना है, और यह काम जो है वह आपको 40 से 45 दिन करना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब आप 40-45 दिन यह काम करेंगे तो आपका लगभग पूरा सब्जेक्ट जो है कि कवर हो जाएगा, सब कुछ आप पढ़ लेंगे। और ऐसे में जो लास्ट के आपके 15 से 20 दिन बचेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह प्रैक्टिस सेट को हल करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट आते हैं तैयारी करने, डायरेक्ट जो है कि वह प्रैक्टिस सेट लगाने लगते हैं, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप प्रैक्टिस सेट हल नहीं कर पाएंगे, और जब वहाँ पर प्रैक्टिस सेट हल नहीं होगा तो आपका मोरल डाउन होगा और काफ़ी उदास हो जाएंगे कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। तो इसलिए आपको सबसे पहले पढ़ाई पर फोकस करना है, और जब लास्ट के 15 से 20 दिन बचें तो उसमें आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा आप हल करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकिए आप लगाइए।
तो ऐसे में अगर आप एक स्ट्रेटजी से आप पढ़ते हैं तो गारंटी मानिए दोस्तों इस बार रीट एग्जाम जो है आप क्लियर कर जाएंगे। आपको रोकने से, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको 90 नंबर ही लाना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सभी सब्जेक्ट में मान लीजिए कि 20-20 ही नंबर आप स्कोर करेंगे, 30 नंबर का पेपर है और उसमें 20 नंबर ही लाएंगे, तब भी आपके 100 नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए जो है कि आपको एक स्ट्रेटजी बना लेनी है और उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। और दोस्तों यह जो हम आपको घंटे बताएं कि आप इसको इतना घंटे पढ़िए, आप उसमें थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा वीक है, नहीं तैयार हो रहा है, उसका टाइम आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और जो सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा तैयार है उसका टाइम थोड़ा सा घटा सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि जो आप 2 घंटे CDP पढ़ेंगे उसमें आप 1 घंटे जो है कि क्या करिएगा कि सिर्फ शिक्षण शास्त्र को दीजिएगा, क्योंकि 1 घंटा जो शिक्षण शास्त्र है वह आपका हिंदी में भी करेगा मदद, क्योंकि हिंदी में भी शिक्षण शास्त्र से प्रश्न आते हैं, आपका मैथ्स में भी करेगा, और आपका जो है कि EVS वगैरह में जो पूछा जाता है वहाँ पर भी मदद करेगा। हर एक सब्जेक्ट में शिक्षण शास्त्र लगभग सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है। तो इसलिए आप 1 घंटा जो बाल विकास है उसको पढ़िएगा और 1 घंटा जो है वह शिक्षण शास्त्र को दीजिएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से दोस्तों आप तैयारी करिए। आप अब की बार रीट एग्जाम में 120 प्लस तो नंबर आपके 100% आएंगे। बस इस चीज़ को याद रखिएगा कि 8 घंटे का टाइम टेबल अभी से आपको बना लेना है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं, 27 फरवरी को आपका पेपर है, और ऐसे में अगर अभी आप चूक जाएंगे तो आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।